अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है आपको जीके और करंट अफेयर से मिला के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बताएंगे जो कि आपके 11th एंट्रेंस में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। इसमें कुछ बुक्स और ऑथर्स से भी क्वेश्चन हैं, कुछ इंडियन पॉलिटिकल से भी हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स से भी हैं, सब मिला के क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो किस बैंक ऑफ रिवर के ऊपर जो है? तो इसका सही आंसर जो है वो है बी, इंडस रिवर। उसके बाद है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है क्या चीज़ है इन चार ऑप्शन में से? तो इसका ऑप्शन सी जो है वो है बोथ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, दोनों को यहाँ पे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई है। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़। इलेक्शन ऑफ कमीशन इंडिया की जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसमें कितने मेंबर्स की बॉडी है? तो इसमें जो आएगा आपका सी, 3 मेंबर्स बॉडी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग डाइटीज कंट्रोल रिवर अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग इनमें से कौन से ऐसी डाइटीज हैं यानी देवी देवता हैं जो कि रिवर को कंट्रोल करते हैं? तो इसका सही आंसर जो आएगा वो आएगा डी, सरस्वती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 मुगल एम्पायर बहादुर शाह वॉज कैप्चर्ड एंड डिपोर्टेड टू। 1857 की लड़ाई के बाद मुगल एम्पायर बहादुर शाह जो थे उनको पकड़ लिया गया था और कहाँ भेज दिया गया था? तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका बी, बर्मा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रबी क्रॉप। इनमें से कौन से ऐसा है जो कि रबी क्रॉप में आता है? तो इसका सही आंसर जो है वो है बी, ग्राम। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द थीम ऑफ द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। NGCD 2019 नेशनल जो गर्ल डे था उसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम जो थी वो थी एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइटर टुमारो। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्लासेज इज यूज फॉर मेकिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए किस टाइप के ग्लास का यूज़ किया जाता है? तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका डी, फ्लिंट ग्लास। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इज मोस्ट अफेक्टेड बाय जापानीज इंसेफेलिटीज़। इंसेफेलिटीज़ जापानी इंसेफेलिटीज़ जो थी उससे इंडिया का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्ट हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है गोरखपुर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ पंचशील। पंचशील का इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि प्रिंसिपल नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है नॉन अलाइनमेंट। उसके बाद हु वॉज पॉपुलरली नोन एज अ नाइटिंगेल ऑफ आसाम। नाइटिंगेल ऑफ आसाम से कौन सबसे ज़्यादा जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर वो है आपका ए, दीपाली भट्टाकुर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच अमंग द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड विद सेपरेशन ऑफ ठग्स। सेपरेशन ऑफ ठग्स से इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि जुड़ा हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है सी, आपका कैप्टन विलियम स्लीमैन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो इसका आएगा फिश प्रोडक्शन। उसके बाद है कलिंगा प्राइज़ फॉर साइंस इज अवॉर्डेड बाय। कलिंगा प्राइज़ जो है वो साइंस के लिए दिया जाता है, साइंस फील्ड में, तो उसे कौन देता है? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है आपका 40 का ए, यूनेस्को। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की इनमें से कौन सी ऐसी है जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज में नहीं आती है? तो इसका सही ऑप्शन जो है 41 का वो है आपका ए, अरबिक। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको कुछ मैचिंग्स दे रखी हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा जो है वो इनकरेक्ट मैच है। तो 42 का जो आंसर है वो है आपका बी, ग्रे रेवोल्यूशन रिलेटेड टू फर्टिलाइजर, ये आपका गलत है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इग्नियस रॉक। इनमें से कौन सा है जो कि इग्नियस रॉक का पार्ट नहीं है, इग्नियस रॉक में नहीं आता है? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ए, ग्रेनाइट। उसके बाद है गोल्डमैन अवार्ड आर इंस्टीट्यूटेड टू रिकॉग्नाइज दोज पीपल हु हैव आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ। गोल्डमैन अवार्ड जो है वो किस फील्ड के पर्सन को दिया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है आपका डी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम द। जो आपके इंडिया के प्रीएम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए हैं ये सब, द आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो ये कहाँ से लिए गए हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है आपका 45 का डी। 45 का डी आपका सही है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से सब लिया गया। उसके बाद है हु सर्व एज एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ट्वाइस। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के लिए कौन 2 बार सिलेक्टेड हो चुका है? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है बी,
गुलजारी लाल नंदा। उसके बाद है इन इंडिया द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू। इंडिया के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है आपका ए, प्रेसिडेंट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस कंट्रीब्यूटिंग 3/4 ऑफ ऑल द गैसेस इज। एटमॉस्फेरिक गैसेस जो होती हैं जितनी भी, उसमें कौन सी ऐसी गैस है जो कि सारी गैसेस का 3/4 पार्ट होती है? तो 48 का जो आंसर है आपका वो है डी, नाइट्रोजन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग राइट वर्ड डिस्क्राइब बाय द बी आर अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल किस राइट को कहा है? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन कितने नंबर पे आता है? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है सी, 42 अमेंडमेंट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रॉट द बुक वायलेंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन, वायलेंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किस की जो बुक है उसको किसने लिखा है? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है आपका ए, वंदना शिवा। उसके बाद है वॉल्केनिक इरप्शन डू नॉट ऑकर्स इन। वॉल्केनिक इरप्शन जो है वो कहाँ पे नहीं होते हैं? तो 52 का करेक्ट आंसर है आपका कैप्सियन सी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन लाइन। इंडियन लाइन का इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि नेचुरल हैबिटेट माना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है गिर फॉरेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमिस्मैटिक्स इज द स्टडी ऑफ। न्यूमिस्मैटिक्स जो है एक स्टडी है, वो किस चीज़ के बारे में स्टडी की जाती है उसमें? तो 54 का करेक्ट आंसर है आपका बी, कॉइन्स। 55 का द इंसिडेंट ऑफ ब्लडी संडे 1905 ऑकर्ड इन। 1905 में एक इंसिडेंट हुआ था ब्लडी संडे, तो वो कहाँ पे हुआ था ये आपको बताना है। तो 55 का जो आंसर सही है वो है रशिया। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेटेस्ट मूवमेंट ऑफ टाइड्स। टाइड्स का ग्रेटेस्ट मूवमेंट करवाने में कौन सा इनमें से ऐसा है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है? तो 56 का जो है वो आपका सी सही है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। उसके बाद है 57, क्वेश्चन नंबर 57 हु इज़ द फर्स्ट वुमेन लॉयर प्रोमोटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। वो कौन सी ऐसी फर्स्ट वुमेन लॉयर थी जिनको जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था? 57 का जो आपका सी ऑप्शन सही है, इंदु मल्होत्रा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम एज टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन इन पंचायत एंड म्यूनसिपलिटीज़ इन इंडिया। इंडिया के अंदर अगर आपको पंचायत और म्यूनसिपलिटीज़ के इलेक्शन लड़ने तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो 58 का जो आंसर है वो है 21 ईयर्स। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के लेयर में कौन सा इनमें से है जो कि पार्ट नहीं है? तो 59 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद है नागरहोल नेशनल पार्क इज इन। नागरहोल नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो 60 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, नागालैंड। उसके बाद है कलिंगा प्राइज इज एसोसिएटेड विद द फील्ड ऑफ। कलिंगा प्राइज किस फील्ड के लोगों को दिया जाता है? तो 61 का जो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट है, साइंस। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फाउंडर ऑफ रामकृष्णा मिशन। रामकृष्णा मिशन का इनमें से कौन सा है जो फाउंडर हैं? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है सी, स्वामी विवेकानंद। उसके बाद है द रिसेंटली डेवलप निर्भय इज़ आ। जो अभी रिसेंटली डेवलप किया गया निर्भय वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है आपका 63 का ए, लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल। उसके बाद हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक प्रिजन डायरी। प्रिजन डायरी के ऑथर कौन है? जो एक बुक है प्रिजन डायरी, उसके ऑथर का नाम बताना है। तो 64 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए, जया प्रकाश नारायण। उसके बाद द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट 3D प्रिंटेड कंक्रीट ब्रिज हैज़ ओपन इन विच कंट्री। दुनिया की सबसे लंबी 3D प्रिंटेड कंक्रीट ब्रिज बनाया गया है, उसको किस कंट्री ने बनाया है? तो 65 का जो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही है, चाइना।